हेलो दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे कि अवतल दर्पण होता क्या है, उसके प्रयोग के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैक जाके इसे दोबारा से पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए मैंने फिर से अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में बताया है और इसके बाद मैं उत्तल दर्पण का प्रयोग और जो भी इसके नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रयोग क्या है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा क्या कि हजामती क्या होता है। हजामती का मतलब ये है कि आप अपने चेहरे से या फिर अपने सर से जो बाल को अलग करते हैं, उस अलग करने की प्रक्रिया को हम हजामत बोलते हैं और उसी प्रक्रिया में हम इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं प्रयोग? क्योंकि इस अवतल दर्पण में आपके चेहरे का बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था क्या कि अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में जब किसी वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे? अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच जब किसी हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और बड़ा बनता है। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। अब देखिए होता क्या है वहां पे कि जैसे ही हम अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में अपने चेहरे को लाते हैं, है ना, चेहरे को ले आए, जैसे ही चेहरे को लाए तो क्या हुआ कि उस चेहरा का प्रतिबिंब बड़ा बन गया और जैसे ही बड़ा बन जाता है तो क्या होता है कि जो भी हमारे चेहरे पे छोटे छोटे बाल हैं वो हमें बड़ा दिखते हैं और जैसे ही बड़ा दिखते हैं तो हम उसे आराम से सेव कर पाते हैं। ठीक है, ये पहला प्रयोग है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। सेकेंड प्रयोग क्या है? रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप इस प्रक्रिया को आसानी से ENT हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। वहां पे क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग अपने सर पे एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं, ठीक है ना, और उसी बल्ब का प्रयोग करके आपके कोई कान, नाक या फिर गला में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे आसानी से एग्जामिन करते हैं। थर्ड क्या है? बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर के रूप में किया जाता है। इसको बताएंगे, इसे मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, बस आपको अभी ध्यान से क्या करना है कि इसे समझते जाइए और जहां जहां भी आपको डाउट है वहां वीडियो को पॉज कीजिए और उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर के रूप में भी किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण इसे एक बिंदु पर ट्रांसफर करती है, जिसके कारण क्या होता है, उस बिंदु पे तापमान की बढ़ोतरी होती है और हम उस कुकर में किसी भी खाद्य पदार्थ को आसानी से बना पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप में इत्यादि के परावर्तक के रूप में करते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने घरों में कि टेबल लैंप है, टेबल लैंप कुछ इस तरह का होता है और इसके अंदर में हम अवतल दर्पण को फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बल्ब से रोशनी निकलती है तो क्या होता है, ये रोशनी इस दर्पण पे जाके टकराती है और टकराने के बाद पुनः अच्छे तरीके से वो आपकी कॉपी पे, वो आपके टेबल पे अच्छे से फैल पाए, इसीलिए इसे हम टेबल लैंप के रूप में भी यूज करते हैं। या फिर गाड़ियां, जो भी आपकी कार होते हैं, ट्रक होते हैं, बस होते हैं, उसके जो आगे की लाइट होती है हम वहां भी इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।